हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल एन एक्सपीरियंस पे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग का केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर सीरीज चल रहा है, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। तो अगर आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर टाइप कीजिए VBT या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एन एक्सप्लेन्स, तो आपको मिल जाएगा वीडियो, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने से पहले आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अगर पढ़ के आइएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल होने के बाद हाइब्रिडाइजेशन आया था। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताता है ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग के बारे में। बॉन्ड का फॉर्मेशन का क्या कैसे होता है? पहले ऑर्बिटल ओवरलैप करता है, उसके बाद बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में दो तरह का ओवरलैपिंग पढ़े थे। एक होता है लेटरल ओवरलैप, ठीक है, लेटरल ओवरलैप या साइड वाइज ओवरलैप, उसी को पैरेलल ओवरलैप बोलते हैं, जिससे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और एक होता था एक्सियल ओवरलैप, एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैप, जिससे सिग्मा बॉन्ड के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेसिकली बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करता है, और वो बताता है कि बॉन्ड जो बनता है ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है, ठीक है। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये नहीं बता पाता है कि किसी भी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री कैसा होगा, किसी मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा, बॉन्ड एंगल कितना होगा। तो उसके लिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन भी सारा ये कॉन्सेप्ट तो नहीं बताएगा, इसके बाद जो टारगेट में होंगे उसको पता होगा कि हाइब्रिडाइजेशन के बाद कॉन्सेप्ट आता है VSCPR, जिसमें हम लोग शेप के बारे में डिस्कस करते हैं इसमें। लेकिन हम लोग ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, ये ज्योमेट्री बताएगा हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक और आपको एक चीज़ बताते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्यों आया, हाइब्रिडाइजेशन क्यों जरूरी पड़ा हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट का। तो उसके लिए आपको जो है CH4 का जो मीथेन होता है, ये CH4 का आपको जो होता है आपको VBT से समझाएंगे, ठीक है। CH4 कैसे बॉन्ड बनाता है और किस किस तरह का बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होता है। तो CH4 जो मीथेन होता है, मीथेन के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करते हैं पहले, ठीक है। उसके यहीं से आपको हम बताएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट क्यों आया, ठीक है। देखिए, तो CH4 का अगर हम बॉन्डिंग करें कि किस किस तरह का बॉन्ड होता है C और H के बीच में, तो अगर वो जानने का प्रयास करेंगे तो देखिए, कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन का अगर हम बात करेंगे, कार्बन का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या होता है? ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हीलियम, उसके बाद 2s2 2p2, ठीक है। ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन इसका ये होता है, S में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और P में भी 2 इलेक्ट्रॉन होता है, P में भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसी तरह अगर इसका यहाँ पर तो ये 2 ही बॉन्ड बनाएगा, लेकिन इसको कितना बॉन्ड बनाना है? 4 बॉन्ड। तो इसका एक्साइटेड स्टेट हम ड्रॉ करेंगे। एक्साइटेड स्टेट अगर कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे हम कार्बन का, तो ये क्या होगा? ये जो S में 2 इलेक्ट्रॉन था, एक जंप करके P में चला जाएगा। P में पहले से कितना इलेक्ट्रॉन है? P में पहले से 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ पर चला जाएगा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। और ये क्या करेगा? 4 बॉन्ड बना लेगा। ये S ऑर्बिटल है, ये कौन सा ऑर्बिटल है? S है, और ये PX है, ये PY है, और ये PZ है, मतलब p ऑर्बिटल है, मान लेते हैं। ये क्या है? PX PY PZ, ठीक है। ये S ऑर्बिटल है। अब यहाँ पे क्या हाइड्रोजन है, यहाँ पर बना देते हैं हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s1, तो बना लीजिए। दूसरा हाइड्रोजन, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s1, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। तीसरा हाइड्रोजन, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s1, इसमें भी कितना? एक इलेक्ट्रॉन। और चौथा हाइड्रोजन, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s1, और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। सबको अपोजिट स्पिन के साथ बना लेते हैं, ठीक है, तभी ओवरलैपिंग होगा। अपोजिट स्पिन आपको बताए थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसीलिए बोल रहे हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अगर आपको नहीं आता है तो ये कम समझ में आएगा, ठीक है। तो वो देख के यहाँ पर आइए। तो देखिए, यहाँ पर भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन का, ठीक है। यहाँ से इससे क्या कर लेगा? ओवरलैपिंग करेगा। तो ये जो 4 बॉन्ड बनता है, ये जो 4 बॉन्ड बनता है कार्बन के बीच, कार्बन जो ये 4 बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन से, ये जो 4 बॉन्ड अभी बनाएगा कार्बन, देखिए, पहला बॉन्ड किससे बनेगा? इसका S और इसके P से, ठीक है। तो ये पहला बॉन्ड सपोज मान लेते हैं, ये पहला बॉन्ड है, तो ये किसके ओवरलैपिंग से बना? अच्छा, ये S और ये भी इसका S है ना, ये इसका S, ये इसका S, ये इसका S, ये इसका S। हाइड्रोजन में क्या होता है? सिर्फ S ही होता है। तो पहला बॉन्ड जो बना है S के ओवरलैपिंग से बना है। पहला बॉन्ड जो बना है वो S के ओवरलैपिंग से बना हुआ है, इसका S और हाइड्रोजन का S। दूसरा बॉन्ड जो बनेगा, इसका P और इसका S ओवरलैपिंग से बनेगा, मतलब हाइड्रोजन का S रहेगा और कार्बन का P रहेगा। तीसरा भी किससे बनेगा? इसका P और इसका S, हाइड्रोजन तो हमेशा S देगा, तो इसका P और इसका S, और फिर भी लास्ट कौन बनेगा? इसका P और इसका S, ये वाला।
तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 बॉन्ड जो है वो सिमिलर तरह का है, सिमिलर टाइप का है। जैसे यहाँ पर जो 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड यहाँ पर जो है वो सेम टाइप का है, 3 बॉन्ड जो है यहाँ पे सेम टाइप का। पहला बॉन्ड देखिए यहाँ पे पी एस, ये तीनों सेम टाइप का है और एक ओवरलैपिंग किसके बीच में है, एस और एस के बीच में ओवरलैपिंग है। मतलब टोटल ये जो 4 बॉन्ड कार्बन ने बनाया है इसमें तो 3 बॉन्ड तो सेम तरह का है। देखिए 3 बॉन्ड तो सेम तरह का है, इसका P, ये 3 P और इसका ये 3 S, और एक बॉन्ड क्या है, SS ओवरलैपिंग से बना है। तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ से तो यहाँ से क्या पता चलता है कि यहाँ पर देखिए 3 बॉन्ड सिमिलर तरह का होगा और एक बॉन्ड डिफरेंट होगा। यहाँ से क्या पता चलता है, 3 बॉन्ड तो सिमिलर तरह का होगा और एक बॉन्ड यहाँ पर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, अरे ओवरलैपिंग अलग अलग है तो बॉन्ड अलग अलग होगा, बॉन्ड का स्ट्रेंथ अलग अलग होगा, ये तीनों बॉन्ड एक तरह का होगा, ये बॉन्ड अलग तरह का होगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि इसका चारों बॉन्ड सेम होता है, लेकिन हम लोग ओवरलैपिंग में तो पढ़े हैं, अगर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा, अगर वो न्यूक्लियस से करीब वाला सेल है, ठीक है, तो वहाँ पर ओवरलैपिंग ज़्यादा होता है। PP जो ओवरलैपिंग बढ़िया करता था, ठीक है, SS से कंपेयर में PS बढ़िया ओवरलैपिंग करेगा। क्यों? क्योंकि P के पास डायरेक्शन है, ये डायरेक्शनल है, एक डायरेक्शन यहाँ पर है, P के पास डायरेक्शन है, ये तो नॉन डायरेक्शनल। यहाँ पर देखिए दोनों नॉन डायरेक्शनल है, इसके पास भी डायरेक्शन है, इसके पास भी डायरेक्शन नहीं है, तो इससे कंपेयर में ये बढ़िया ओवरलैपिंग करेगा, ये बढ़िया बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा बॉन्ड का। तो लेकिन यहाँ पर पाया गया ये जो चारों बॉन्ड, ये जो कार्बन बनाया है हाइड्रोजन से, ये चारों बॉन्ड क्या होता है, सिमिलर टाइप का होता है, ये चारों बॉन्ड सेम होता है। तो ये कैसे हुआ, इसी से आगे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करेंगे कि ये चारों बॉन्ड सेम कैसे होता है, और आपको बताएंगे ही कैसे सेम होता है चारों बॉन्ड निकाल के, ठीक है। चलिए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्यों आया, तो हाइब्रिडाइजेशन बताने के लिए आया किसी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद ये जो चारों बॉन्ड, जो मीथेन में जो चारों बॉन्ड होता है, ये डिफरेंट ना होके सेम होता है, ठीक है। लेकिन VBT क्या बता रहा है, VBT के अनुसार ओवरलैपिंग अगर किए तो ये तीनों सेम हुआ, ये डिफरेंट हुआ, ठीक है। समझ में आया आपको। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ये आपको बताया कि क्यों, ये आपको क्या पता है कि क्यों जो 4 बॉन्ड होता है कार्बन में सेम होता है, वही कौन बताएगा हमको, हाइब्रिडाइजेशन बताएगा, VBT नहीं बता पाया, ठीक है। VBT के अनुसार 3 बॉन्ड सेम होगा, एक बॉन्ड डिफरेंट होगा, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन बताएगा कि चारों बॉन्ड सेम होता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली भी पता क्या लगा कि हाइब्रिडाइजेशन के कारण से मतलब चारों बॉन्ड क्या होता है, सेम होता है। ये हाइब्रिडाइजेशन जो है, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये ऐसा नहीं है कि ये रियल में ऐसा होता है, ठीक है। ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये मतलब सोच के ऐसे मतलब बोल दिया गया है कि ऐसे ऐसे होगा, इसीलिए चारों बॉन्ड सेम होता है, ठीक है। आप पढ़िएगा तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। चलिए, हाइब्रिडाइजेशन पहले क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल पहले बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा, पहले ओवरलैपिंग नहीं करेगा, पहले इंटरमिक्सिंग में जाएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स having nearly same energy, ठीक है। कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग में जाएगा, जिसका नियरली सेम एनर्जी होगा, या सेम होगा या नियरली सेम होगा, ठीक है। टू फॉर्म अ न्यू ऑर्बिटल या न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग सिमिलर एनर्जी एंड शेप। जो न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल फॉर्म होगा उसका एनर्जी भी सेम होगा और उसका शेप भी सेम होगा, ठीक है। सपोज आपको एग्जांपल से बताते हैं, सपोज ये एक एस ऑर्बिटल है, ये क्या है, एस ऑर्बिटल है, और सपोज ये एक पी ऑर्बिटल है। सपोज ये जो 3 पी है उसमें से एक पी चला गया हाइब्रिडाइजेशन में, ये वाला जो है ना हाइब्रिडाइजेशन में चल गया, एक एस और एक पी ऑर्बिटल चल गया हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। यहाँ पर ही मान लेते हैं एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर ही मान लेते हैं एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों जब मिक्स होगा, ये एक पी गया इसका, देखिए 3 पी ऑर्बिटल है, उसमें से एक पी मिक्सिंग में गया, ठीक है। तो इसका शेप क्या होता है, स्फेरिकल होता है। इसका शेप क्या होता है, डम्बेल होता है कि नहीं होता है,
अलग अलग शेप होता है। ये दोनों जब इंटरमिक्सिंग हो, इसका क्या होगा, इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्सिंग क्या होगा इसका, इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्सिंग ही होता है हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करेगा, इंटरमिक्स करेगा। ठीक है, ये दोनों मिक्स होके एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल बनाएगा और कितना ऑर्बिटल बनाएगा, 2 ऑर्बिटल बनाएगा। ये p वाला है, एक s और एक p मिक्स होगा तो देखिए कितना ऑर्बिटल मिक्स हुआ, एक s और एक p, मतलब 2 ऑर्बिटल मिक्स हुआ तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। जो नया ऑर्बिटल बनेगा 2 ऑर्बिटल बनेगा, एक देखिए और दूसरा भी इस तरह बनेगा, मतलब दोनों का सेम शेप होगा। शेप क्या होगा, सिमिलर शेप, सिमिलर शेप होगा और इसका एनर्जी भी क्या होगा, सेम होगा। एनर्जी भी क्या होगा, ये जो नया सेट ऑफ ऑर्बिटल बनेगा ये sp ऑर्बिटल, इसका नाम क्या हो जाएगा, sp ऑर्बिटल। देखिए s और p मिलके क्या बनेगा, sp ऑर्बिटल बनेगा और इसका एनर्जी भी सेम होगा। एनर्जी भी क्या होगा, सेम होगा। जो नया ऑर्बिटल बनेगा उसका एनर्जी भी सेम होगा। देखिए मैंने आपको बताया s और p ऑर्बिटल दोनों इंटरमिक्स करेगा, एक आपस में मिल जाएगा, मिल के नया ऑर्बिटल बनेगा। देखिए यहाँ पर इंटरमिक्सिंग हो रहा है, इंटरमिक्सिंग होकर नया ऑर्बिटल बनेगा जिसका शेप भी सिमिलर होगा। देखिए यही होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप। यही क्या होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप, एक बड़ा लोब होता है एक छोटा लोब होता है। ये इसमें देखिए दोनों इक्वल लोब है, ये भी बड़ा ये भी बड़ा। यहाँ पर देखिए एक बड़ा लोब और एक छोटा लोब बनता है। जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है तब एक बड़ा लोब एक छोटा लोब, इसका भी नाम है sp, इसका भी नाम क्या है, sp। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या सीखे कि जितना ऑर्बिटल मिक्सिंग में जाएगा उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। जितना प्योर ऑर्बिटल मिक्सिंग में जाएगा उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगा। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे जितना प्योर ऑर्बिटल मिक्सिंग में जाएगा उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगा। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल formed is equal to number of pure atomic orbital participate in hybridization। जितना एटॉमिक ऑर्बिटल, जितना प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगा। सपोज मान लेते हैं एग्जांपल में, यहीं पर आपको बताते हैं, सपोज एक s और 3 p, कितना, तीनों p ऑर्बिटल, सपोज ये px, ये py, ये pz, एक s और 3 p हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्या मतलब प्योर ऑर्बिटल, ये सब क्या है, प्योर ऑर्बिटल। ये क्या है, प्योर ऑर्बिटल, प्योर ऑर्बिटल अभी हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है। ये एक s और अगर 3 प्योर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा तो कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, देखिए 3 p और एक s तो कितना, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड। कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और चारों का नाम क्या होगा, sp3। क्या नाम होगा चारों का, sp3। देखिए sp3 sp3 sp3, ये सारा का नाम क्या है, sp3, क्योंकि एक s और 3 p मिलके बना है। सारा का नाम क्या है, sp3। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा जिसका शेप भी सेम होगा, और शेप तो ऐसे होता है, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब, इस तरह होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप। ठीक है, तो जितना नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा वो डिपेंड करता है, कितना नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा वो डिपेंड करता है कि कितना प्योर ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग में पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पर देखिए 4 प्योर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया है इंटरमिक्सिंग में, 4 ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, 3 ये और एक ये, ठीक है, तो कितना हो गया, sp3, 3 p का और एक s का, तो sp3, और चारों का नाम क्या होगा, sp3। चारों का शेप सेम होगा और चारों का एनर्जी भी सेम होगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, तो सारा ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, जैसे चाहे वो फुली फील्ड हो चाहे हाफ फील्ड हो। फुली फील्ड का मतलब पेयर्ड हो,
हाफ फील्ड का मतलब अनपेयर्ड हो चाहे वैकेंट हो, सारा एटॉमिक ऑर्बिटल जो है प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, अगला लिखेंगे ऑल एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स लाइक वैकेंट, फुल्ली फिल्ड, चाहे वैकेंट हो चाहे फुल्ली फिल्ड हो चाहे हाफ फिल्ड हो, हाफ फिल्ड, ऑल एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, सारा एटॉमिक ऑर्बिटल जो है हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, चाहे वो फुल्ली फुल फील्ड हो चाहे हाफ फील्ड हो और चाहे वैकेंट ऑर्बिटल हो, सारा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन जब होगा तो हाइब्रिडाइजेशन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ये भी याद रखना है। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है हमेशा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल only form sigma bond, only form sigma bond। सिग्मा बॉन्ड का मतलब जो हेड एंड ओवरलैप से बनता है, पीबीटी में मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बनाता है और पाई बॉन्ड के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है अपने आप को एक पार्टिकुलर शेप में क्या करता है, अरेंज कर लेता है। ठीक है, वही यहाँ पर बताते हैं। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल डायरेक्ट देमसेल्व्स इन particular direction to face minimum repulsion, which provides the geometry of molecules। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या बोल रहा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है अपने आप को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज करता है। क्यों अरेंज करता है, क्योंकि मिनिमम रिपल्सन फेस करे। ठीक है, मिनिमम रिपल्सन फेस करे। रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर है, जैसे बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा, तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर में एक दूसरे में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करेगा, अपने आप को एक पार्टिकुलर ज्योमेट्री मतलब पार्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करेगा, अलाइन हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, मिनिमम रिपल्सन फेस करेगा। और वो जो डायरेक्शन होगा उसका, वो जो उसका ज्योमेट्री होगा, वो एक आकार लेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। वही उसका क्या डिसाइड करेगा, ज्योमेट्री डिसाइड करेगा। ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे आगे में। उसके बाद जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है वो जो बॉन्ड बनाता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू प्योर ऑर्बिटल। तो क्या लिखेंगे, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल इज स्ट्रॉन्गर देन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्म करता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्म करेगा
जो बॉन्ड बनाएगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू प्योर ऑर्बिटल जब बॉन्ड बनाएगा। तो ये सारा पॉइंट था। ये पहला क्या था, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, इंटरमिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल का। उतना ही एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल उतना ही बनेगा जितना प्योर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया इंटरमिक्सिंग में। 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। sp पार्टिसिपेट किया तो sp 2 बनेगा। sp2 होगा मतलब एक s और 2 p पार्टिसिपेट किया तो कितना बनेगा, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। एक s और 2 p, सपोज px और py पार्टिसिपेट किया तो कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, 3 बनेगा। ठीक है, एक s 3 p पार्टिसिपेट किया तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। सबका नाम क्या होगा, इसमें इसका नाम होगा sp2 क्योंकि एक s और 2 p पार्टिसिपेट किया है। इसमें इसका नाम होगा sp3 क्योंकि एक s और 3 p पार्टिसिपेट किया है। उसी में एक और d आ जाएगा, एक s 3 p और एक d, तो कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, 5 बनेगा क्योंकि 3 p एक d और एक s, और इसका नाम क्या होगा sp3d। समझ रहे हैं। तो जितना हाइब्रिड ऑर्बिटल उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा जितना प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया है हाइब्रिडाइजेशन में। उसके बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। और एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं आप कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है मोर डायरेक्शनल होता है एज कंपेयर टू प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल कंपेयर में हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है मोर डायरेक्शनल होता है और मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है, चलिए। चलिए आपको हाइब्रिडाइजेशन करके दिखाएंगे अभी। फॉर्मेशन ऑफ BeCl2, वे हम लोग बनाएंगे BeCl2। ठीक है, चलिए बताइए बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ग्राउंड स्टेट का, 1s2 2s2 और p भी इसका क्या होता है, खाली होता है, 2p0 लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर बनाइए, ये तो हीलियम हो गया। वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में। ये इसका 2s और यहाँ पर 2p इसका क्या है, वैकेंट है। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप कर जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके p में चला जाएगा। अब जो है बेरिलियम 2 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो और यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन को साइड में यहाँ पर बनाते हैं। Cl का कॉन्फ़िगरेशन बने, 2 Cl है, 1s, यहाँ से नियोन से लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन, नियोन 3s2 और 3p5, तो बनाइए 3p5 इसका, 3p5 1 2 3 4 और इसको नीचे करके बना देते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, नीचे करके बना देते हैं क्योंकि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद एक और क्लोरीन है, इसका एक और क्लोरीन है, सेम इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ठीक है, नियोन 3s2 3p5, ये सब तो आपको आता है। अब ठीक है, अब देखिए जो सेंट्रल एटम होगा, जो सेंटर में कौन जाएगा बताइए, बेरिलियम जाएगा, क्लोरीन, बेरिलियम जाएगा क्योंकि इसका कम नंबर में है, ये बताए थे लुईस डॉट स्ट्रक्चर में, तो बेरिलियम का जाएगा, सेंटर में जाएगा। तो जो सेंट्रल एटम होगा उसका सबसे पहले क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्या होगा, उसके बाद बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसका सबसे पहले क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन, इसका होगा हाइब्रिडाइजेशन। ये दोनों ऑर्बिटल का क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन, एक s इसका और इसका ये एक p, और दोनों का हाइब्रिडाइजेशन होगा। और हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद 2 एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म होगा। कितना, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म होगा, और इसमें एक ये इलेक्ट्रॉन और एक में इसमें एक इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, दोनों का क्या हुआ, इंटरमिक्सिंग, दोनों एक आपस में क्या हो गया, मिक्स कर गया। और मिक्स होने के बाद जो नया सेट ऑफ ऑर्बिटल बना उसका नाम क्या होगा, sp और sp। क्या नाम होगा, sp और sp, क्योंकि sp के मिक्सिंग से ये बना है ऑर्बिटल। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है sp के मिक्सिंग बना है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। अब ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो बॉन्ड बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन हो गया। हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया था, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है, ये जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है, ये दोनों अपने आप को क्या करेगा, एक ज्योमेट्री प्रोवाइड करेगा, जिसके कारण से क्या होगा, मिनिमम रिपल्सन फेस करे एक दूसरे से। देखिए इस तरह से कुछ ये क्या हो जाएगा, स्पेस में अरेंज हो जाएगा। ये जो है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को इस तरह से अरेंज कर देगा। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक बड़ा लोब होता है और एक छोटा लोब होता है। ये sp है, ये भी क्या है, sp। ये देखिए दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल को बना दिए, एक बड़ा लोब, देखिए ये वाला का ये बड़ा लोब, ये छोटा लोब, ये वाला का ये बड़ा लोब, ये छोटा लोब। ठीक है, और इसमें क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास है। अब क्लोरीन का बताइए, ये क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल है, ये क्लोरीन का ये p ऑर्बिटल है, ये p है, ये कौन सा है, p है, मान लेते हैं pz है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से क्या करेगा, ये pz वाला जो क्लोरीन का ऑर्बिटल है ये ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा, और यहाँ पर से क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बना ये किसके किसके बीच में बना, देखिए ये तो sp है, ये तो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये सेंट्रल एटम है, ये बेरिलियम है, ये क्या है, बेरिलियम है। तो ये इसका ऑर्बिटल है, ये sp है, ये भी क्या है, sp है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है। और ये क्लोरीन का क्या है, p है, ये भी क्लोरीन का क्या है, p है। तो बॉन्ड जो बना है किसी से बीच में बना है, ये sp और p के बीच में, sp और p के बीच में ओवरलैपिंग हुआ है। और इसके बीच का जो एंगल होता है ये 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री, अपने आप को 180 डिग्री पर अरेंज कर लेता है, इस तरह से अपने आप को 180 डिग्री पर अरेंज कर लेता है। देखिए इस तरह से मान लेते हैं ये एक क्लोरीन है, ये एक क्लोरीन है, तो सेम मार्कर से आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे ये ऐसे करके, ये एक क्लोरीन है, ये एक क्लोरीन है, और ये बीच में क्या है, बेरिलियम है। बेरिलियम क्या करेगा, पहले बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन हुआ, हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या किया, इसके प्योर ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग किया है। क्या किया है, ओवरलैपिंग किया है। और ये बीच का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। और इसका ज्योमेट्री जो होता है वो लीनियर होता है। ज्योमेट्री क्या होता है, ज्योमेट्री क्या होता है, लीनियर ज्योमेट्री। ठीक है, एक बात बताइए, अगर ये थोड़ा सा और एंगल इसका छोटा हो जाएगा, इसका शेप सपोज इस तरह का हो जाएगा, तो और एंगल कम हो जाएगा, एंगल कम होगा तो रिपल्सन ज़्यादा होगा। देखिए अगर इसको इस तरह से बनाते हैं, बेरिलियम, यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर भी क्लोरीन, और इसके बीच का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। देखिए ये एंगल और थोड़ा अगर कम होगा, अगर थोड़ा सा भी ऊपर हुआ और नीचे हुआ, ये जो बॉन्ड है इसका एंगल अगर थोड़ा सा भी ऊपर हुआ या थोड़ा सा भी नीचे हुआ, देखिए यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम एंगल है इसके बीच का, यहाँ पर ये जो है इसके बीच का क्या है, मैक्सिमम एंगल है इसके बीच का 180 डिग्री। अगर इससे ऊपर होगा तब भी एंगल कम हो जाएगा, नीचे होगा तब भी एंगल कम होगा। और जितना ज़्यादा एंगल होगा उतना कम रिपल्सन होगा, जितना ज़्यादा दूरी होगा एक दूसरे से उतना कम रिपल्सन होगा। ठीक है, तो रिपल्सन के कारण से रिपल्सन मिनिमाइज करने के लिए अपने आप को एक पार्टिकुलर शेप देता है, पार्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है, वही उसका ज्योमेट्री होता है। इसका ज्योमेट्री क्या है, लीनियर। देखिए इसका ज्योमेट्री क्या है, लीनियर है, और एंगल कितना है, 180 डिग्री। और यहाँ पर जो बॉन्ड का जो देखिए कौन कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप किया है, sp किया है p के साथ एंड sp किया है p के साथ। समझ में आया? तो यही होता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में सेंट्रल मेटल जो होता है, सेंट्रल जो एटम होता है, वही सिर्फ उसका क्या होता है, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाता है। और जितना ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगा। नोट कीजिए, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लेते। नीचे में दिख रहा है, चलिए समझ में आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग, मिक्स कर जाएगा एक आपस में और नया ऑर्बिटल बनाएगा। नया ऑर्बिटल जो बनेगा, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे उसको समझ में आ रहा होगा, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड जो बनाता है।
और हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ सपोज BF3 का फॉर्मेशन पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन बताइए। बोरॉन हीलियम 2s2 2p1, ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें क्या होता है, s में 2 और p में 1 इलेक्ट्रॉन। एक क्या है इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप करके इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन p को दे देगा, जंप करके यहाँ पर चला जाएगा। अब जो है ये बॉन्ड बनाने के काबिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 3 फ्लोरीन है, यहाँ पर 3 फ्लोरीन है, 1 2 3। कॉन्फ़िगरेशन बताइए, हीलियम 2s2 2p5, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होगा। एक ऑपोजिट स्पिन कर देते हैं, इसका भी क्या होगा 2p5। इसको क्या कर देते हैं, उल्टा देते हैं, ठीक है। हुंड्स रूल के हिसाब से आप लोग फिल करेंगे, ठीक है। पहले सिंगल सिंगल भरते हैं, उसके बाद पेयरिंग करते हैं, इसको क्या करेंगे, उल्टा देंगे, ठीक है। उल्टा भी करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका अपोजिट स्पिन है सबका। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बताइए सेंट्रल एटम का क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। उसके बाद ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा। ये देखिए S है और ये क्या है P है और ये भी क्या है P है, और इसका क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये क्या हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन होगा तो कितना एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म होगा, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म होगा, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगा। इसका एनर्जी भी सेम होगा और शेप भी सेम होगा, ज्योमेट्री भी सेम होगा, ठीक है। अभी शेप नहीं बोलेंगे, ज्योमेट्री बोलेंगे, ठीक है। चलिए तो 1 2 3 देखिए 3 ऑर्बिटल बन गया, 3 ऑर्बिटल बन गया। ये क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड नहीं तो शॉर्टकट में लिख दें, हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये क्या है, हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है ये, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2। सबका नाम क्या होगा, sp2 sp2 sp2, ठीक है। इसका भी नाम होगा sp2, इसका भी नाम होगा sp2 और इसका भी नाम होगा sp2। तीनों का एनर्जी भी सेम होगा और तीनों का शेप भी सेम होगा। और ये तीनों अपने आप को क्या करेगा, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा। तीनों अपने आप को पार्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा, जो क्या प्रोवाइड करेगा, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। देखिए इस तरह से, ठीक है। ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये तीनों देखिए, ये तीनों अपने, ये तीनों ऑर्बिटल sp2 sp2 sp2, ये तीनों अपने आप को अलाइन कर लिया है पार्टिकुलर डायरेक्शन में। अब जाके क्या होगा, देखिए इस तरह से कुछ कर लिया है, इस तरह से, इस तरह से अगर बनाएंगे, 1 मिनट, कुछ इस तरह से ये लोग अपने आप को अलाइन कर लेगा। देखिए तीनों तीनों एक आपस में इस तरह से अलाइन हो जाएगा, दिख रहा है आपको, इस तरह से कुछ अलाइन हो जाएगा तीनों, देखिए इस तरह से अलाइन हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। ये थोड़ा झुका हुआ रहता है ऐसे, देखिए ऐसे। और इसके बीच का एंगल कितना होता है, 120 डिग्री, कितना 120 डिग्री। अब ये क्या करेगा, इसके बाद क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा और यहाँ से आएगा p ऑर्बिटल, किसका, फ्लोरीन का p ऑर्बिटल, ये फ्लोरीन का p ऑर्बिटल, ठीक है। ये दूसरा फ्लोरीन का p ऑर्बिटल, यहाँ से इसको थोड़ा हटाते हैं, ये दूसरा फ्लोरीन का यहाँ पर p ऑर्बिटल, ये दूसरा फ्लोरीन का यहाँ पर p ऑर्बिटल आएगा। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन भी है, यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, और ये इसका p का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन पहले से है, 1 इलेक्ट्रॉन पहले से है, ठीक है। और यहाँ पर ये p का इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये p का इलेक्ट्रॉन, p का जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन था अपोजिट स्पिन वाला, यहाँ पर ओवरलैप कर लेगा।
ठीक है, इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। देखिए ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल पहले एक पार्टिकुलर ज्योमेट्री अपना ले लेगा, उसके बाद क्या होगा, ये जाके बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और इसके बीच का जो एंगल होगा, ये जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री। और इसका जो ज्योमेट्री होगा, ज्योमेट्री को हम लोग बोलेंगे ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। प्लेनर क्यों? क्योंकि एक प्लेन में है। ठीक है ना, इस तरह से BF3 कैसे बनता है, BF ये ट्रायंगल जैसा लग रहा है कि नहीं, और एक ही प्लेन में होता है, ये ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, इस तरह से हम लोग BF3 का हाइब्रिडाइजेशन किसका हुआ, सेंट्रल एटम B का हाइब्रिडाइजेशन हुआ। एक S 2P पार्टिसिपेट किया हाइब्रिडाइजेशन में, तो sp2 sp2 sp2, एक S और 2P, sp2 का मतलब P का पावर जो 2 लिखा है इसको पढ़ते हैं sp2, मतलब 2P और एक S पार्टिसिपेट किया है, और सेम एनर्जी का और सेम शेप का हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हुआ जो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो गया। उसके बाद जाके क्या हुआ, उसके बाद जाके फ्लोरीन का जो p ऑर्बिटल है, ये जो p ऑर्बिटल है ये जाके उस पर ओवरलैपिंग किया, उसके बाद बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इसको नोट कीजिए। उसके बाद आपको CH4 का बताते हैं, जो आप देख रहे थे CH4 में, यहाँ पर भी एक चीज़ लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये sp2 है इसका और इसका P है, देखिए सारा बॉन्ड इसका सेम है, sp2p sp2p sp2p, ये भी इसका क्या है sp2 और ये P, ये भी इसका क्या है, यहाँ पर भी sp2 और ये P। ठीक है, चलिए अभी अब आपको दिखाते हैं जो शुरू में आपको बताए थे, जो कार्बन जो 4 बॉन्ड बनाता है मीथेन में, जो 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ रहता है, वो चारों बॉन्ड सेम होता है। वो हम हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट से क्या कर सकते हैं, उसको हम बता सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट से उसको डील कर सकते हैं कि वो चारों बॉन्ड हम दिखा सकते हैं कि चारों बॉन्ड सेम होता है। फिर से आपको बता रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ऐसा कोई एग्जिस्ट कुछ नहीं करता है। आप ये समझ सकते हैं एक मन ग्रंथ कहानी बना के जो है ना आपको बताया जा रहा है। ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ होता है, कुछ नहीं होता ऐसा मॉलिक्यूल में। ठीक है, चलिए CH4 कार्बन कॉन्फ़िगरेशन बताइए। ग्राउंड स्टेट में हीलियम 2s2 2p2। ठीक है, देखिए अभी आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया, हाइब्रिडाइजेशन निकालना बहुत आसान है, आपको फार्मूला बताएंगे घर से निकल जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, किसी भी मॉलिक्यूल का आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, चाहे उसमें चार्ज हो, चाहे चार्ज ना हो, चाहे न्यूट्रल हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो। ठीक है, उसका आप हाइब्रिडाइजेशन घर से निकाल लीजिएगा। ये आपको हम बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। ठीक है, ये भी पढ़ना जरूरी है, कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, उसके बाद तो क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएगा, क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन P में, लेकिन इसको कितना बॉन्ड बनाना है, 4 बॉन्ड बनाना है। तो ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, ग्राउंड स्टेट में तो 4 बॉन्ड नहीं बनाएगा। एक्साइटेड स्टेट में देखते हैं, एक्साइटेड स्टेट में क्या करेगा, इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है एक जंप करके P में चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके P में चला जाएगा, 2 पहले से था, ये वाला एक जंप करके इसमें चला जाएगा। देखिए अब ये 4 बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का तो कोई टेंशन है नहीं, हाइड्रोजन तो 1s1, हाइड्रोजन 1s1 एक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन 1s1 एक बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन 1s1 एक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन 1s1 एक बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए जो सेंट्रल एटम होता है वो हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा पहले। ये सेंट्रल एटम जो है ये पहले क्या किस में जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन में। ये देखिए ये सेंट्रल एटम किस में जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन में। तो ये इस एक S का और 3 P का, एक S का और 3 P का, PX PY PZ, एक S का और 3 P का, सबका बदला लेगा। ठीक है, एक S और 3 P का, तो कितना मिलके यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में कितना ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल 4, तो कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, 4। कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, 4। ठीक है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा और चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। और नाम क्या होगा, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है ये है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका नाम क्या है, sp3।
इसका भी नाम क्या है sp3, इसका भी नाम क्या है sp3, इसका भी नाम क्या है sp3। सबका शेप सेम होगा, ठीक है, सबका शेप सेम होगा, सब ऑर्बिटल का, सभी sp3 ऑर्बिटल का शेप सेम होता है, सभी का एनर्जी सेम होगा और ये सारा जो है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। और यहाँ पर 4 क्लोरीन लगा दीजिए, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन यहाँ से बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। ठीक है, तो बॉन्ड किसी से बीच में बनना है sp3 और s, sp3 और s, sp3 और s, ठीक है। चारों बॉन्ड किसी बीच में बनना है sp3 और s, चारों बॉन्ड सेम होगा। चलिए यहाँ पर आपको बना के दिखाते हैं स्ट्रक्चर, यहीं पर बनाते हैं, ठीक है। ये इसका छोटा वाला लोग हो गया, ठीक है। और एक जो ऑर्बिटल होता है वो पीछे में होता है, ये ऑर्बिटल कहाँ पर होता है? पीछे में होता है। ये 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है ये, ठीक है। यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर इसका जो s ऑर्बिटल क्या करेगा? ओवरलैप कर लेगा। किसका s ऑर्बिटल? ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल चारों से क्या कर लेगा? ओवरलैपिंग कर लेगा। चारों से क्या कर लेगा? ओवरलैपिंग कर लेगा। ये एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इसका, एक हाइड्रोजन का और एक बोरोन का, एक हाइड्रोजन का और एक बोरोन का, ओवरलैपिंग हो गया, ठीक है। ये भी एक है, देखिए यहाँ पे ये पीछे में है, इसीलिए डॉटेड लाइन से मैंने दिखाया है, ठीक है। एक ये छोटा वाला लोब नीचे में भी बनेगा, क्योंकि एक बड़ा वाला लोब एक छोटा वाला लोब होता है। हेवी ऑर्बिटल कैसे बनता है? एक बड़ा वाला लोब एक छोटा वाला लोब, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, एक बड़ा एक छोटा, ठीक है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ, ठीक है ना। एक बड़ा वाला बनता है, एक छोटा वाला। तो इस तरह से इसका शेप अगर बनाएंगे तो C H H H और H, ये 4 बॉन्ड बनाता है। और चारों देखिए, बताइए तो कार्बन कौन सा अपना ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है? कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद पार्टिसिपेट किया है। तो कार्बन का तो sp3 है, कार्बन का कौन सा है? ये हमेशा क्या देगा? sp3, इसका sp3, ये कार्बन हमेशा क्या दे रहा है? sp3, ये यहाँ पर भी sp3। और हाइड्रोजन का कौन सा आ रहा है? हाइड्रोजन का आ रहा है s, 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 हाइड्रोजन का s, हाइड्रोजन का s, ठीक है। ये हमें देखिए सारा बॉन्ड क्या होगा? सिमिलर टाइप का है। सारा बॉन्ड कैसा है? सिमिलर टाइप का। सारा ओवरलैपिंग क्या है? सेम टाइप का। sp3 और s के बीच में, sp3 और s के बीच में, sp3 और s के बीच में, इसीलिए सारा जो बॉन्ड लेंथ होता है या सारा जो बॉन्ड एनर्जी होता है, सारा जो बॉन्ड का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, सारा क्या होता है? सेम होता है, क्योंकि सारा सेम ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग से बना हुआ है। ये कॉन्सेप्ट कौन सा थ्योरी एक्सप्लेन कर पाया? हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन ये एक्सप्लेन कर दिया है कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद जो ऑर्बिटल जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है, वो सेंट्रल एटम होगा, उसका जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा वो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन के बाद बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, मतलब ऑर्बिटल ओवरलैप करता है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग समझ गए कि सेम तरह का बॉन्ड होगा, ये चारों बॉन्ड क्या होगा? सेम तरह का, ठीक है, समझ गए। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं आगे, समझ में आ रहा है? चलिए आपको टेबल बना के भी लास्ट में दिखा देंगे सबका, ठीक है। अब तो आप खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और आपको बना के दिखाते हैं PCl5 का, उसके बाद आपको टेबल बना के सारा समझा देंगे, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ PCl5, PCl5, चलिए PCl5 हमको बनाना है। तो बताइए सबसे पहले फॉस्फोरस, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन नियोन से, नियोन 3s2 3p3, इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में 2 इलेक्ट्रॉन s में और 3 इलेक्ट्रॉन p में, 1 2 एंड 3। बनाना कितना बॉन्ड है? इसको 5 बॉन्ड बनाना है। तो क्या करेंगे? एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगा? ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जंप करके किसमें दे देगा? इसके पास 3D भी तो वैकेंट है। क्या वैकेंट है? 3D वैकेंट, 3D 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसके पास क्या है? 3D 0 वैकेंट 3D है, जिसके कारण ये क्या होगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन वैकेंट 3D में दे देगा। एक्साइटेड स्टेट में क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन वैकेंट 3D में
ये 3D इसका वैकेंट है, इसमें क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पर चला गया। ठीक है, अब ये कितना बॉन्ड बना पाएगा, 5 बॉन्ड बना पाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, अब देखिए क्लोरीन का क्या होगा, एक ही क्लोरीन यहाँ पर बनाते हैं। आपको अब तो समझ गए हैं क्लोरीन क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, नियॉन 3s2 3p5 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, और यहाँ से बॉन्डिंग होगा, इसी तरह 5 क्लोरीन होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल किस में जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन में। ये जो 5 एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक s का, 3 p का और एक d का, एक s का, 3 p का और d का हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा और 5 न्यू ऑर्बिटल फॉर्म करेगा, 5 न्यू ऑर्बिटल फॉर्म करेगा, जिसका एनर्जी भी बराबर होगा, जिसका शेप भी बराबर होगा। ठीक है, ये 5 तरह का हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेगा। ये क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इसका नाम क्या होगा, sp3d, एक s 3 p और एक d, तो इसका नाम क्या होगा, sp3 और d, क्या नाम होगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ये कैसे होगा, देखिए सब में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सब में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, सारा का नाम क्या है, sp3d, और इससे क्लोरीन आके ओवरलैप कर लेगा। कितना क्लोरीन है, 5 क्लोरीन है, पाँचों क्लोरीन आके ओवरलैपिंग कर लेगा। ठीक है, और इसका शेप किस तरह से बनेगा, देखिए आपको बना के बताते हैं। पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल को देखिए, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ठीक है, ठीक है, और एक ऊपर होता है लोब, ठीक है, और एक नीचे होता है। ठीक है, इस तरह से, और इसमें क्या करेगा, 5 जो ऑर्बिटल है, ये इसका जो 5 क्लोरीन का p ऑर्बिटल है, वो क्या करेगा, ओवरलैपिंग कर लेगा। ये 5 ऑर्बिटल जो p का है, वो क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा। अब ये बढ़िया से बना लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ये 5वां p का जो ऑर्बिटल है, वो क्या कर लेगा, ओवरलैपिंग कर लेगा, और यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक फॉस्फोरस का और एक क्लोरीन का। ठीक है, इस तरह से कुछ इसका ज्योमेट्री होता है, और इसके बीच का जो एंगल होता है, ये वाला जो एंगल होता है, ये होता है 120 डिग्री, और ये वाला जो एंगल होता है, ये होता है 90 डिग्री। अगर बढ़िया से क्लियर से आपको बताइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर P है, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर एक Cl ऊपर होता है और एक Cl नीचे होता है, एक Cl ऊपर होता है और एक Cl नीचे होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये देखिए, ये क्या है, ये है इक्वेटोरियल बॉन्ड और ये है एक्सियल बॉन्ड। देखिए ये क्या बना, इसका शेप ज्योमेट्री क्या होगा। अच्छा, आपको उसमें बताए थे CH4 का जब स्ट्रक्चर बनाए थे, उसका ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल। क्या होता है, टेट्राहेड्रल जैसा होता है, इस तरह से 3 बॉन्ड नीचे होता है, ऐसे 3 बॉन्ड नीचे होता है, और एक बॉन्ड क्या होता है, ऊपर होता है, एक बॉन्ड क्या होता है, ऊपर होता है। ये होता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्या होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इस तरह से 3 बॉन्ड नीचे होगा और एक बॉन्ड ऊपर होगा, एक बॉन्ड क्या होगा, ऊपर होगा। इस तरह से 3 बॉन्ड नीचे, एक बॉन्ड ऊपर, ये टेट्राहेड्रॉन बनाता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, और इसका क्या होता है, इसका देखिए, इसका नाम होता है, ज्योमेट्री क्या होगा, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाय। देखिए ये ट्रायंगल बन रहा है और ऊपर भी पिरामिड बन रहा है और नीचे भी पिरामिड बन रहा है। तो ट्राइगोनल, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एक ऊपर पिरामिड एक नीचे पिरामिड। ठीक है, और ये इसका जो इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड जो होता है, अच्छा चलिए आपको टेबल बना के वो बता देंगे। इक्वेटोरियल बॉन्ड जो इसका होता है, ये वाला बॉन्ड जो होता है, ये होता है 120 डिग्री। और ये जो होता है, देखिए अबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन, तो ये सारा से कितना बनाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, और एक और देख सकते हैं, इसके बीच का कितना होता है, 180 डिग्री। ये लीनियर CL, और ये देखिए Cl और ये Cl के साथ कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, जो अप द प्लेन, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन है। ठीक है,
इसको नोट कीजिए। उसके बाद आपको हम टेबल बना के सारा समझाते हैं और यहाँ पर ये भी बताएंगे कि ये जो डी है कौन सा डी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पर DZ स्क्वायर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, वो आपको बताते हैं, नोट कीजिए इसको। समझ में आ रहा है? चलिए चलिए इतना आप लोग समझ गए। पहले आपको बताते हैं फॉर्मूला हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, ठीक है। उसके बाद आपको सारा जितना अभी तक पढ़ा है सारा समराइज कर देंगे और इससे आगे वाला का भी अगर आएगा, जैसे SF7 का पूछ देगा आपको, SF6 का, IF7 का, तो कैसे आप हम लोग निकालेंगे उसका हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। देखिए आपको फार्मूला पहले बताते हैं। फॉर्मूला अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हाइब्रिडाइजेशन का, बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर। किसी भी मॉलिक्यूल में कितना सिग्मा बॉन्ड है और उसके पास कितना लॉन पेयर है, वो अगर आपको पता है तो डायरेक्ट आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं किसी का। सपोज एग्जांपल CH इसका हाइब्रिडाइजेशन आपको बताना है। बताइए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। बताइए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है? 1 सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। जो सिंगल बॉन्ड होता है हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। ये कितना है? सिग्मा बॉन्ड 4 है और लॉन पेयर 0 है। कार्बन के सेल में, वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, चारों यूज हो गया है बॉन्डिंग में, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? 4 है मतलब sp3, एक S का और 3 P का, देखिए 4 हो गया। उसी तरह सपोज आपको निकालना है H2O। क्या निकालना है? H2O निकाल के बताइए तो। इसका निकालना है H2O का, कैसे निकालेंगे? स्ट्रक्चर बनाइए इसका। ये ऑक्सीजन सेंटर में जाएगा, एक हाइड्रोजन और 2 इसके पास क्या होगा? लॉन पेयर। 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 बॉन्डिंग में गया और 2 लॉन पेयर, ठीक है। तो बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ठीक है। या इसको आप Z से भी लिख सकते हैं। ये कितना नंबर निकालने के बाद हम लोग हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं, ठीक है। या डायरेक्ट H भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाइब्रिडाइजेशन बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, देखिए ये सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर कितना है? 2, टोटल कितना हुआ? 4। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3, एक S और 3 P, टोटल मिला कितना हो गया? 4, ठीक है। इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन आप किसी का भी निकाल सकते हैं। सपोज अभी हम लोग बनाए थे PCl5, PCl वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन, पाँचों यूज हो गया है, मतलब लॉन पेयर 0 है। और कितना सिग्मा बॉन्ड बनाया है? 5। सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड आता तो एक सिग्मा एक पाई से हमको कोई मतलब नहीं है। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, आपको लिखाया था मैंने। तो 5 प्लस 0 मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d। यही तो हम लोग निकाले थे अभी। एक S 3 P और एक D ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया अगर आपको स्ट्रक्चर पता रहेगा तब। अगर आपको स्ट्रक्चर पता नहीं है, अगर आपको किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता नहीं है, तब हम लोग कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे? कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए भी फॉर्मूला है। ये तो स्ट्रक्चर पता रहेगा तब, जब स्ट्रक्चर आपको पता नहीं है तब हम लोग कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे? तो उसके लिए दूसरा फार्मूला, ये हुआ फर्स्ट फार्मूला। हम लोग पढ़ेंगे अब सेकेंड फार्मूला। क्या लिख देते हैं? 4 न्यूट्रल एटम या न्यूट्रल मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल पर चार्ज नहीं है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला क्या होगा? उसके लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन बराबर होता है हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, खत्म। आप किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट मतलब जो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। सपोज एग्जांपल में, अभी जो एग्जांपल ये सारा को रिपीट करता है, CH4। बताइए हाइब्रिडाइजेशन निकालना है हमको। कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 4 प्लस कितना मोनोवैलेंट एटम? 4। मोनोवैलेंट में देखिए हाइड्रोजन सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाएगा, डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया?
8/2 मतलब 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, यही आया था, खत्म। हाइब्रिडाइजेशन क्या, sp3। उसी तरह अगर हमको निकालना है H2O वाटर, बताइए हाइब्रिडाइजेशन बराबर, सबसे पहले नीचे में 2, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम 2, देखिए 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लिंक है, मोनोवैलेंट एटम 2, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में 6, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम कितना जुड़ा है 2, तो कितना हो गया 8/2 मतलब फिर से क्या आ गया 4 मतलब sp3। इसी तरह PCl5 का भी निकाल सकते हैं, सपोज हमको निकालना है PCl5, बताइए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फास्फोरस में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम मतलब सिंगल एटम, कहने का मतलब जो सिंगल बॉन्ड बनेगा, सिंगल एटम नहीं जो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, इसमें अगर डबल बॉन्ड बनाने वाला कोई रहता तब भी हम उसको काउंट नहीं करते, ठीक है। तो 5/2 कितना आ गया ये 5, कहने का मतलब क्या हो गया ये sp3d, यही निकाले थे। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं भी पता है फिर भी आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला यूज करके, हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, ठीक है। अगर चार्ज आ गया, चार्ज आ गया, अगर न्यूट्रल एटम नहीं है, चार्ज स्पीसीज है, ठीक है, SO4 2 माइनस, कैसे निकालेंगे उसका, तो इसी में फॉर्मूला में थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे, इसी फॉर्मूला में क्या करेंगे थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे, अगर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज रहेगा तो प्लस कर देंगे, माइनस निगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन इट, प्लस निगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन इट एंड माइनस पॉजिटिव चार्ज, प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल पे कितना पॉजिटिव चार्ज है उतना माइनस कर देंगे और जितना नेगेटिव चार्ज है उतना प्लस कर देंगे, ये उसका फॉर्मूला हो जाएगा निकालने का। वो बताए थे न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए, न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए सिंपल, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो उसको प्लस कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उसको माइनस कर देंगे। इस तरह से बच्चों आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए एक निकाल के बता देते हैं आपको एग्जाम्पल में। निकालना है SO4 पे 2 माइनस, निकालिए इसका। सबसे पहले बताइए हाइब्रिडाइजेशन बराबर क्या होगा, सबसे पहले नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितना है, एक भी नहीं। देखिए ऑक्सीजन हमेशा क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, हमेशा क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। तो उसके बाद निगेटिव चार्ज कितना है 2, तो +2, निगेटिव चार्ज कितना है 2, माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज 0, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, /2, तो कितना हो गया 6 + 2 8 /2 मतलब ये 4, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा sp3, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। आप बना के भी देख सकते हैं, देखिए S डबल बॉन्ड O O और माइनस हम लोग ऑक्सीजन पे देते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, देखिए 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड 4 सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। पाई बॉन्ड को हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं कैलकुलेट, और ये देखिए इसका 6 बॉन्ड यूज हो गया, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी नहीं है क्योंकि ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया, यहाँ से भी sp3 यहाँ से भी sp3, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नोट कीजिए इसको, उसके बाद टेबल बना के आपको बताते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है, बस 5-6 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। बच्चों अगर पूरा वीडियो अगर आप लोग देखते हैं तो थोड़ा सा भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा हाइब्रिडाइजेशन में। जिसको वीडियो स्लो लगता है वो स्पीड करके देख सकते हैं, जिसको ये कॉन्सेप्ट सब आता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग टेबल बनाएंगे और सबका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, इसको भी यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, इसको भी मिटाते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर लिखेंगे ज्योमेट्री, उस मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे बॉन्ड एंगल, और यहाँ पर लिखेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल पार्टिसिपेट जो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे, यहाँ पर ज्योमेट्री लिखेंगे,
यहाँ पर ज्योमेट्री लिखेंगे, ठीक है, मतलब अरेंजमेंट लिखेंगे, बॉन्ड पेयर लोन पेयर। उसके बाद यहाँ पर बॉन्ड एंगल लिखेंगे, कितना बॉन्ड एंगल होगा, और यहाँ पर लिखेंगे टाइप्स ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब कौन कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। तो इतना चीज़ हम लोग अभी लिखने वाले हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे, यहाँ पर ज्योमेट्री लिखेंगे, ज्योमेट्री और एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिख लेंगे, एक दो यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिख लेंगे विथ एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल भी साथ में लिखेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। एक ही अगर ऑर्बिटल रहेगा तो वो अपने आप में कैसे मिक्सिंग करेगा, मिक्सिंग के लिए कम से कम कितना ऑर्बिटल चाहिए, 2 ऑर्बिटल चाहिए, ठीक है। तो पहला क्या लिखेंगे, sp, पहला क्या लिखेंगे, sp, पहला जो ऑर्बिटल लिखेंगे क्या लिखेंगे, sp, ठीक। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp, एक s और एक p पार्टिसिपेट करेगा। ज्योमेट्री क्या होता है उसका, देखिए आपको बना के दिखा देते हैं, इस तरह से कुछ बनाए थे, ठीक है, इस तरह से कुछ होता था हाइब्रिड ऑर्बिटल, और यहाँ पर जो एंगल बनता था वो कितना बनता है, 180 डिग्री, आपको बताए थे। वहाँ पर हम एंगल वैसे लिखेंगे, यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, ठीक है। ये लीनियर शेप का होता था, क्या होता था ये, लीनियर। ज्योमेट्री क्या होगा इसका, लीनियर। एग्जाम्पल में आपको बताए थे BEF2 बताए थे, ठीक है। उसी तरह टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, तो एक s जाएगा और कोई p ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक s जाएगा और कोई p ले लीजिए, px py pz कोई ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये पहला हो गया। उसके बाद दूसरा, अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 मतलब एक s और 2 p, उसका शेप कैसा होगा, ठीक है, इस तरह से होता है, एक बड़ा लोग एक छोटा लोग, ठीक है। और इसके बीच का एंगल कितना होता है, 120 डिग्री, एंगल इसके बीच का कितना होता है, 120 डिग्री, ठीक है। और इसका जो शेप हुआ वो क्या हुआ, जो ज्योमेट्री हुआ क्या हुआ, ट्रायगोनल प्लेनर, इसके बीच का एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। एग्जाम्पल आप लिखेंगे तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं BF3, BCL3, ठीक है, ये सब क्या है, इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद एक s जाएगा, Na2P, हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन जाएगा, एक s और ये 2p में से कोई 3p में से कोई 2p ले लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा आपका sp3, तो इसका कैसा शेप होगा, क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है, इस तरह से कुछ होता है, ठीक है। ठीक है, इस तरह से ये 4 लोब होता है उसका, और इसके बीच का एंगल जो होता है 109 डिग्री होता है, कितना होता है, 109 डिग्री और 28 मिनट, 109 डिग्री और 28 मिनट। इसमें क्या आ जाएगा, s और px प्लस py प्लस pz, मतलब सारा ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, सारा क्या करेगा, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। इस तरह से आप इसका अलग से भी बना लीजिए ज्योमेट्री, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे साइड में यहाँ पर देखिए, सपोज CH4 का आपको बना के दिखा देते हैं, CH H H और यहाँ पर ये H, ये इसका ज्योमेट्री है। इसी तरह यहाँ पर भी बना सकते हैं आप BF3 का B, एक F यहाँ पे, एक F यहाँ पे और एक F यहाँ पे। देखिए ट्रायगोनल प्लेनर दिख रहा है आपको, ट्रायंगल जैसा बन रहा है, ट्रायगोनल प्लेनर, ठीक है। और सबके बीच का एंगल कितना होगा, 120 डिग्री, समझ में आ रहा है, ठीक है। उसी तरह अगर आप बात करेंगे sp3d हाइब्रिडाइजेशन,
ठीक है, उसका शेप कैसा हो जाएगा, आपको डायरेक्ट शेप बना के दिखा देते हैं। देखिए इस तरह से रहता है। PCl5 का अगर आपको बना के दिखाएं, देखिए इस तरह से PCl Cl और एक ऊपर Cl होता है और एक नीचे Cl होता है। ठीक है, इस तरह से हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप होता है। और ये वाला जो एंगल होता है ये होता है 90 डिग्री आपका। ठीक है, देखिए ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, तभी आपको बताए थे। ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए तो ट्रायंगल बना रहा है, ये ट्रायंगल बना रहा है, एक ऊपर पिरामिड एक नीचे पिरामिड। तो इसमें दो तरह का बॉन्ड प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड। और इसका बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री और एक्सियल का होता है 90 डिग्री। और ये लीनियर, देखिए इसके और इसके बीच का भी एंगल देखिए, P और Cl, इसके बीच का एंगल कितना होता है 180 डिग्री। इसमें कौन कौन सा पार्टिसिपेट किया है हाइब्रिडाइजेशन में, एक S, 3P PX प्लस PY प्लस PZ और एक मतलब D ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया है। क्या किया है, देखिए एक D ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया है। कौन सा D पार्टिसिपेट किया है, DZ² पार्टिसिपेट किया है। कौन सा, DZ²। देखिए इसका आपको लॉजिक बताते हैं क्यों पार्टिसिपेट किया है ये, क्योंकि देखिए ये 3P मिलके, ये जो 3P है, ये 3P मिलके देखिए ये बना लेगा ट्रायंगुलर प्लेनर। इसका नाम क्या होता है, इसका तो होता है टेट्राहेड्रल। ये भी लिख लीजिए, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। इसका नाम होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। और इसका नाम क्या होता है, पेंटागोनल, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ट्रायगोनल, ट्रायंगल बना है, ऊपर पिरामिड और नीचे पिरामिड, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। देखिए तो ये जो ट्रायगोनल बना रहा है, ये जो तीन ट्रायंगल एक प्लेन में जो बन रहा है, ये बनाएगा PX PY। अच्छा, S और PX और PY, S और PX और PY, ये तीनों देखिए एक प्लेन में, ये तीनों मिलकर एक ट्रायंगल बना लेगा। देखिए PS से ओवरलैपिंग करेगा और Y से भी ओवरलैपिंग कर सकता है, ये सेम प्लेन में होगा। XY देखिए ना, ये सेम प्लेन, ये X और Y प्लेन, ये Y और ये X प्लेन, ये सेम तीनों मिलकर क्या करेगा, ये तीनों जो सेम प्लेन में है उसका फॉर्म करेगा। और ये देखिए DZ² ओवरलैपिंग करेगा इससे, देखिए यहाँ पे DZ², ये दोनों ओवरलैपिंग करके DZ² और PZ मिलके एक ऑफ द प्लेन और एक बिलो द प्लेन बनाएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए, आगे वाला बताते हैं और समझ में आएगा कौन कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। चलिए यहाँ पर PZ और DZ² दोनों मिलकर एक तो अबव द प्लेन बनाएगा। ठीक है, XY प्लेन से तो परपेंडिकुलर ही होगा ना Z एक्सिस, तो एक अबव द प्लेन बनाएगा, एक बिलो द प्लेन फॉर्म करेगा, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन। ठीक है, चलिए अब हाइब्रिडाइजेशन का बात करते हैं। sp3d2, sp3d2 ये कैसे बनता है sp3d2। सपोज मान लेते हैं, किसी का एग्जांपल ले लेते हैं SF6 का। ठीक है, S इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, इस तरह से SF6 रहता है। ये चारों एक प्लेन में रहता है, ये चारों एक प्लेन में रहता है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। इसको हम लोग बोलते हैं या तो स्क्वायर बाइपिरामिडल बोल सकते हैं। ये स्क्वायर बन रहा है, एक ऊपर पिरामिड एक नीचे पिरामिड, या ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, और बॉन्ड एंगल तो आप देख ही सकते हैं। ये देखिए ये कितना बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा। ये कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा हमेशा। ठीक है, ये कितना बनाएगा, 180 डिग्री, और ये 120 डिग्री, ये 120, ये 180, ठीक है, और ये 90। तो 120 इक्वेटोरियल बॉन्ड कितना होता है, 120, ये एक्सियल वाला 90 और 180, ये वाला 180, F S और F, ये वाला बॉन्ड। ठीक है, और टाइप्स ऑफ कौन कौन सा ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, तो देखिए सबसे पहले तो एक S करेगा, 3P करेगा, PX प्लस PY
प्लस पी जेड और 2d करेगा, डी स्क्वायर मतलब 2d करेगा। तो कौन कौन सा d करेगा ये इंपॉर्टेंट है, डी जेड स्क्वायर होगा और प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये जो 5 ऑर्बिटल है हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। इसका लॉजिक क्या है, देखिए लॉजिक ये है कि देखिए ये चारों जो है बॉन्ड एफ 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 ये जो स्क्वायर बना रहा है चारों एक प्लेन में है, ये तो समझ में आ रहा है। ये जो चारों बॉन्ड है ये क्या है, एक प्लेन में, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, मतलब ये एफ और ये एफ परपेंडिकुलर है। ये एक्सियल बॉन्ड जो है ये दोनों परपेंडिकुलर है और ये चारों एक प्लेन में है। चलिए तो ये चारों एक प्लेन में है, कैसे बनाएगा चारों एक प्लेन में, तो पी देखिए एस पी एक्स पी वाई, एस पी एक्स पी वाई, एस के पास तो कोई डायरेक्शन नहीं होता है, जैसे आप इसको लेके जाइएगा वहाँ पर ये चला जाएगा। तो एस पी एक्स पी वाई और ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये चारों मिल के क्या बनाएगा, ये प्लेनर वाला जो बॉन्ड बनाएगा, ये प्लेन में ये स्क्वायर वाला बॉन्ड बनाएगा, स्क्वायर वाला शेप बनाएगा, ठीक है। ये चारों मिल के डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये कैसे होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देखें डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये जेड वाला 1 2 3 4, डी ऑर्बिटल होता है 4 लोब होता है। देखिए ये एक्स है ये वाई है, ये एक्स वाई प्लेन में है, पी एक्स देखिए एक्स के प्लेन में होगा, पी वाई देखिए वाई के प्लेन में होगा, एक्स वाई के प्लेन में ही होगा, एक ही प्लेन में होगा। और उसके बाद एस को तो आप जहां मन चाहे वो ले जा सकते हैं, एस का पास कोई डायरेक्शन, यहाँ से बॉन्ड बना लीजिए कहीं से बना लीजिए, एस का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए डी जेड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पी एक्स पी वाई और एस ये चारों मिलके एक प्लेन में बनाएगा, और उसके बाद एस ये चारों और ये एस मिलके पांचों मिलके चारों मिलके ना पी एक्स पी वाई और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एस ये चारों मिलके एक प्लेन वाला बॉन्ड फॉर्म पर करेगा, और ये ऊपर नीचे वाला कौन फॉर्म करेगा, डी पी जेड और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, पी जेड और डी जेड स्क्वायर, पी जेड और डी जेड स्क्वायर, पी जेड और डी जेड स्क्वायर, ये दोनों क्या करेगा, सेम टाइप का ऑर्बिटल, सेम टाइप का ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद एक केस और डिस्कस करते हैं, लास्ट वाला। जब हाइब्रिडाइजेशन आपका हो जाएगा sp3d3, sp3d3, ठीक है। इसका कैसे होगा, तो देखिए इसका जो शेप बनता है पेंटागन जैसा, अगर इसका एग्जांपल याद रखेंगे तो IF7, अगर सपोज हमको बनाना है, देखिए इस तरह से बनता है, एक बॉन्ड यहाँ से, एक बॉन्ड यहाँ से, एक बॉन्ड यहाँ जहाँ से सेंटर एटम होगा, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, इस तरह से शेप होगा इसका, ठीक है। एक होगा अबव द प्लेन, एक होगा बिलो द प्लेन, ठीक है। इसका नाम होता है पेंटागोनल, पेंटागोनल क्योंकि देखिए पेंटागोन बनाना है एक प्लेन में, बाय पैरामिडल, एक तो पेंटागोन बना रहा है, देखिए ये पेंटागोन 1 2 3 4 5 साइड है ना, ये क्या बना रहा है, पेंटागोन बना रहा है, क्या बना रहा है, पेंटागन बना रहा है। उसके बाद एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, ठीक है। यहाँ पर जो ये वाला एंगल होता है ये 72 डिग्री होता है, ये अंदर का एंगल, ये वाला ये कितना होगा 72 डिग्री, ये वाला तो हमेशा 90 होगा, तो ये वाला क्या होगा, ये जो इक्वेटोरियल वाला होता है, इक्वेटोरियल कितना होगा 72 डिग्री, एक्सियल वाला 90 डिग्री, ठीक है। और ये दिख सकता है ये 180 डिग्री, ये भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मेन यहाँ पर है जो कैसे कौन कौन सा ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा, तो सबसे पहले तो एस जाएगा ही, उसके बाद पी एक्स जाएगा, पी वाई जाएगा, पी जेड जाएगा, और डी का कौन कौन सा जाएगा, देखिए 4 ऑर्बिटल चल गया, sp3 हो गया, डी का एक जाएगा डी एक्स वाई, एक जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक जाएगा आपका डी जेड स्क्वायर। देखिए इस बार जो है 4 जो ऑर्बिटल है वो सेम प्लेन में है, ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम प्लेन में, इसमें जो है कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम प्लेन में था, इसमें सिर्फ 4 प्लेन में, इसमें 5 था, 4 नहीं है सॉरी 5 है, इसमें कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम प्लेन में है 5 है, इसमें कितना है 4 है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये 4 देखिए, एक एस हुआ था, एक पी एक्स, एक पी वाई, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, चारों चल गया था हाइब्रिडाइज करके, ये सेम प्लेन में आ गया था। उसके बाद यहाँ पर देखिए 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल को सेम प्लेन में आना होगा, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, तो 5 इसमें कौन कौन सा सेम प्लेन में जाएगा, देखिए एक एस तो कहीं पर ले जाए कोई दिक्कत नहीं है, एक एस जाएगा पी एक्स पी वाई, यहाँ से डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई,
ये इतना जो है सेम प्लेन में जाएगा, ये तीनों मिक्स करेगा, ये पांचों, ये तीनों, ये दोनों, ये टोटल पांचों मिक्स होकर सेम प्लेन में बनाएगा। देखिए डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सेम प्लेन में, डी पी एक्स वही प्लेन में रहेगा एक्स वाई प्लेन में, पी वाई भी एक्स वाई प्लेन में, एस को जहां मन चाहे ले जा सकते हैं, और डी एक्स वाई भी क्या होता है सेम प्लेन में, डी एक्स वाई भी सेम प्लेन में, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी सेम प्लेन में, पी वाई पी एक्स और एस सारा सेम प्लेन में। ये पांचों मिलके ये प्लेनर वाला बनाएगा, ये पेंटागन। और उसके बाद अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन ये दोनों मिलकर बनाएगा, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। इस तरह से बच्चों जो होता है हैबिटेशन होता है, और हैबिटेशन का इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। और ये फुल डिटेल वीडियो है, इसीलिए वीडियो लंबा बना है। अगर आप लास्ट तक आप वीडियो देखे हैं, आपको कंग्रेचुलेसन कि आप इतना कुछ सीख गए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।